हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। लास्ट 1 वीक में मार्केट ने मंडे एंड ट्यूसडे धमाल मचाया था। मार्केट वाज करेक्टिंग एज यूजुअल, बट उसके बाद में जो रिकवरी हुआ आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 21,964 अप्रोक्सीमेटली ऑन निफ्टी, उसके बाद में रिकवरी हुआ एंड राइट नाउ मार्केट जो है दैट इज एट 22,552 अप्रोक्सीमेट। राइट नाउ ये जो रिकवरी आया वो वापस से बुल रन स्टार्ट हो गया क्या, वो शायद से आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा अभी, या मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुआ कि नहीं, वो आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा अभी। फर्स्ट थिंग हमको ये समझना जरूरी है कि ये रिकवरी क्यों आया, करेक्ट, द रीजन बिहाइंड इट। इस बार एक नहीं दो नहीं बट 3 रीजन थे। पहला रीजन डॉलर इंडेक्स जो कि अब वीक हो रहा है। डॉलर इंडेक्स अगर वीक होता है तो दैट मीन्स डॉलर एज अ करेंसी वीक होगा। इंडिया के लिए इट इज गुड थिंग। क्यों? हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, लास्ट वीकेंड का वीडियो, उसको आप रिफर आउट कर सकते हैं। उसके हिसाब से जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि एफआईआई जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको करेंसी एक्सचेंज रेट जो है उसमें भी उनको लॉस होता है, राइट। एंड जब इंडिया का करेंसी अगर स्ट्रांग होगा कंपेयर्ड टू डॉलर तो वो एफआईआई के लिए भी पॉजिटिव है, करेक्ट। सो पहला चीज कि डॉलर इंडेक्स का वीक होना। सेकेंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट हुआ दैट इज क्रूड ऑयल के प्राइस अप्रोक्सीमेटली 70 यूएसडी से भी नीचे जाने लगे हैं, तो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। तो इसकी वजह से पर्टिकुलरली जो इंडिया का इंपोर्ट बिल था वो कम हो सकता है। सो फंडामेंटली इकोनॉमिकली ये चीज अच्छी है। एंड जो तीसरी चीज हो रही है इंपॉर्टेंट वन, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एफआईआई कब वापस आएंगे, जब उनके पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो जाए। दैट इज कि यूएस के जो 10 ईयर जीसेक थे, यूएस के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, उसमें लास्ट वीक में और उससे पहले बहुत ही ज्यादा यील्ड्स अवेलेबल थे, करेक्ट। वहां पे इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल रहे थे उनको उनको जनवरी मंथ में जब उन्होंने हाई बनाया था वो 10 ईयर जीसेक जो बॉन्ड है उसमें, तब उनको वहां पे 10 ईयर जीसेक में 4.80% मिल रहा था। अभी के लिए वो बॉन्ड यील्ड्स भी करेक्ट हो रहे हैं एंड राइट नाउ वहां पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको अप्रोक्सीमेटली 4.30% ही मिलेगा। तो बॉन्ड यील्ड्स में भी करेक्शन हुआ। ये जो 3 थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी वजह से सारे इमर्जिंग मार्केट्स में एक अच्छा मूड माहौल देखने को मिला है। अभी भी सब चीजें नॉर्मल हो गई? प्रोबेबली नॉट। कुछ चीजें अभी भी ऐसी है जिसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस आने जरूरी है। सेकेंड पॉइंट जो आज हमें डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट वन, वंस अगेन ऑफ कोर्स ट्रम्प टैरिफ। पहले टैरिफ के रिलेटेड वो कंटिन्यूसली स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, मार्केट करेक्ट होता रहता है, वॉलाटिलिटी बढ़ती रही है। टैरिफ को अगर हमें समझना है तो उसके लिए एक एग्जांपल देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपकी कंट्री में से पहले आप कुछ चीज कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहे हो, लेट्स से हम चाइना से मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर इमीडिएटली आगे कोई आपकी कंट्री में ऐसा बता दे कि अब मोबाइल फोन इंपोर्ट जो करेंगे बट वो ज्यादा टैरिफ के साथ करेंगे, तो उसकी वजह से चाइनीज मोबाइल फोन की प्राइसेस आपके कंट्री में बढ़ेगी। वो तो ठीक है, बट उसके साथ में एक और चीज होगा, वो है आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जितने भी है उनके पास उतने ज्यादा मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है क्या, सप्लाई करने की? अगर सप्लाई करने की कैपेसिटी नहीं है, डिमांड अगर बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स प्राइजेस भी आप ही के कंट्री में बढ़ेंगे। तो यही चीज का प्रॉब्लम यूएस को भी होगा। इसकी वजह से कंटिन्यूसली ट्रम्प जो भी टैरिफ इंपोज कर रहे हैं ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड फ्यू अदर कंट्रीज, थोड़े दिन के बाद बात आती है कि उसको हम शायद से डिले करेंगे। तो वो भी एक चीज सोचने जैसी है कि कंटिन्यूसली ऐसे मार्केट वॉलाटाइल हो रहा है बट वो टैरिफ एंड ऑफ द डे डिले हो रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, लास्ट वीक में आया कि जो कनाडा एंड मैक्सिको पे के जो ऑटो मेकर्स है उनके ऊपर पर्टिकुलरली जो टैरिफ इंपोज होने वाला था वो अब डिले किया जाएगा बाय एटलीस्ट द मंथ। अगर ये चीज में अगर डिले किया जा रहा है तो बाकी सब टैरिफ भी डिले हो सकते हैं, पॉसिबली यस। तो टैरिफ की वजह से हमें बहुत ज्यादा घबराना चाहिए क्या? प्रॉबली अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से है तो उतना ज्यादा हमें इम्पैक्ट शायद से नहीं हो, क्योंकि हम उतना ज्यादा एक्सपोर्ट्स भी नहीं करते यूएस को। वी आर इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, राइट। तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन कि अब नेक्स्ट वीक में क्या। नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं यूएस के लिए भी एंड इंडिया के लिए भी। नेक्स्ट वीक में एक डेटा आ रहा है यूएस का, दैट इज इन्फ्लेशन नंबर। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जॉब ओपनिंग्स के रिलेटेड का नंबर। बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस का अगर इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेड है अभी के लिए, जो प्राइसेस में दिख रहा है कि अगर कम होके आएगा तो उनके पास इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए जगह बढ़ रही है। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो इंडिया के पास भी इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए जगह बचेगी और उसमें शायद से हमारा करेंसी उतना ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो।
राइट, उस तरह से हम इंटरेस्ट रेट्स कर पाएंगे। तो एक यूएस के रिलेटेड ये डेटा आएगा। सेकंड, इंडिया का भी सेम डेटा नेक्स्ट वीक में ही आने वाला है, वेडनेसडे को ही, कि इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा। सो ये डेटा को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। करेक्ट। फॉर शॉर्ट टर्म मार्केट का व्यू क्या बन रहा है? पर शॉर्टर टर्म के लिए शायद से ये जो 21,964 का जो निफ्टी ने लो बनाया था, वो शायद से यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन आई मेंशन, शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम फॉर्म अप हुआ हो, ऐसा हो सकता है। बट अभी भी आगे बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला कि आगे बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। सो अभी बहुत सारे इन्वेस्टर के एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई नॉट टू बुक द प्रॉफिट टुडे, एंड जब मार्केट गिरेगा तो वापस से उसमें एंट्री लेंगे। वेल, एक इंटरेस्टिंग डेटा आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। अगर किसी ने 10,000 रुपीज का इन्वेस्ट किया इन जनवरी 1991 टिल February 2025, 8,421 मार्केट सेशंस हुए हैं इसके बीच में। तो अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू अभी हो गया 7,07,111 एट अ CAGR और एनुअलाइज रिटर्न ऑफ 13.30%। बट नाउ अगर वो 10,000 में कंटिन्यूसली बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ 5 डेज मिस आउट कर दिए, 5 डेज बेस्ट डेज जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने थे वो मिस आउट हो गए, तो वो केस में उनका रिटर्न फ्रॉम 13.30% एनुअलाइज्ड वो फॉल होगा 11.30%, एंड द मनी विल फॉल फ्रॉम 7,07,111 to 3,88,321 ओनली। वेल, अगर 10 डेज मिस आउट हो गए, मार्केट के जो बेस्ट 10 डेज इन्वेस्ट करने थे वो मिस आउट हो गए आउट ऑफ 8,421 डेज, तो मार्केट रिटर्न विल फॉल टू 9.90% ओनली 10 दिन मिस आउट करने पर, एंड द मनी विल फॉल फ्रॉम 7,07,000 टू ओनली 2,52,045 रुपीज। एंड अगर 50 डेज मिस आउट हुए आउट ऑफ 8,421 डेज, the amount will fall to only 24,771 with a CAGR return of 2.7% only. So, should you really book gains to enter later in the same asset class at the considering to catch the falling knife? Thank you all for watching. Let's keep today's discussion till this point only. See you all in the next weekend's video. Like, share and subscribe.